हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आज हम बात करेंगे जो नेवी का ट्रेडमैन मेट्स का जो पेपर था उसके बारे में बात करेंगे, जो अभी हो गया है और जो कि नागपुर, पुणे और मुंबई का जो बचा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। उसमें कैसे अटैम्प्ट किए हैं बच्चों ने, मतलब किन किन सेक्शंस में कैसे अटैम्प्ट किए हैं, कितने गलती हो सकते हैं उनके और कितने मार्क्स ओवरऑल आ सकते हैं और कितना आपका जो कट ऑफ है वो वेरी कर सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए, आप भी मेहनत करते हो, आप भी पेपर देते हो, हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप भी थोड़ा सा हमें तो रिकॉग्नाइज़ कीजिए, हमें भी समझिए और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्योंकि ऑलरेडी हमारी फैमिली बड़ी हो चुकी है, लेकिन हाँ, जो एक होता है ना, एक कारवा बनता है, एक से एक लोग जुटते हैं और एक समय ऐसा होता है कारवा बन जाता है। और कुछ भी आपको डाउट होता है, अगर आप हमसे पूछते हैं, अगर मेल करते हैं, तो मैं बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे भी एक ओपिनियन ले सकता हूँ कि हाँ, इन चीज़ों पे उनका क्या ओपिनियन है। और ऑलमोस्ट मैं कम्युनिटी सेक्शंस में मैंने अभी तक पोस्ट नहीं किया है कुछ भी, क्योंकि मैं अभी मुझे जो डाउट मिलते हैं उनको मैं अभी मतलब ऐसा होता है कि मैं उसको रेक्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास समय नहीं रह रहा है अभी इस टाइम पे। जब मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं ज़रूर अभी मैं कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट करूँ, क्योंकि मुझे मेल्स बहुत आते हैं। तो प्लीज़ उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, मैं आपके मेल्स ज़रूर पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है मैं पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन मैं समय मिलते ही मैं उसको कम्युनिटी सेक्शंस में कोशिश करूँगा पोस्ट करके और बच्चों से मैं उसकी राय ले सकूँ उनके। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। और अगर फैमिली का हिस्सा बनते तो आप बहुत सारी वीडियोस जैसे कि मैं आज दे रहा हूँ, आपको ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आपको कहीं से नहीं मिलेगा वो यहाँ से मिल सकता है। प्लीज़, और जो भी कट ऑफ में बताता हूँ, जो भी मैंने चीज़ें आपको बताता हूँ इस चैनल पे, बिल्कुल फैक्ट्स होती हैं और आपको जो भी कट ऑफ होता है वो बिल्कुल टू द पॉइंट मिलेगा। अभी तक मेरे 22 में से 19 के आसपास में जो प्रिडिक्शंस हैं बिल्कुल सही साबित हुए कट ऑफ को लेके। बाकी थोड़ा बहुत अगर अल्टर होता है तो मैं उसको काउंट नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी भी कमी अगर मेरे में रह गया तो मैं उसको काउंट नहीं करता हूँ, ठीक है। प्लीज़ आप इसके लिए इंश्योर रहिए, जो भी आपको मिलेगा वो बहुत डेटा कलेक्ट करने के बाद, बहुत रिसर्च के बाद मिलता है, ठीक है। प्लीज़ आप इसके लिए विश्वास रख सकते हैं हमारे चैनल पे। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है कि जो ईस्टर्न नेवल कमांड है उसमें जो पोस्ट थी उसमें लगभग आपके टोटल जो 710 पोस्टें थी, जिसमें कि जनरल यूआर के लिए 303 थी, एससी के लिए 116 और एसटी के लिए 57 और ओबीसी के लिए 163 थी और ईडब्ल्यूएस के लिए 71 थी। वेस्टर्न नेवल कमांड में थी 133 पोस्टें यूआर के लिए, 48 जो एससी के लिए और एसटी के लिए 24 और 87 आपका ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 32, टोटल 324 पोस्टें थी। साउथर्न नेवल कमांड में जो थी वो आपका 57 यूआर के लिए और एससी के लिए 16 और एसटी के लिए 2 और ओबीसी के लिए 37 और ईडब्ल्यूएस के लिए 13, 125 थी, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक और चीज़ आप गौर करते होंगे, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा इसलिए मैं बता रहा हूँ कि नॉर्थर्न नहीं है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि नॉर्थ हमारा जो है वहाँ पे कोई सी नहीं है, कोई भी वहाँ पे जो सागर नहीं है, कोई भी ओशियंस नहीं है, इसीलिए वहाँ पे नॉर्थर्न नेवल कमांड नहीं है। वहाँ पे नेवी की ज़रूरत नहीं है हमें, वहाँ पे आर्म फोर्सेस ही काम करती हैं, ठीक है। तो इसलिए नॉर्थर्न नेवल कमांड नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हम मुझसे ये भी पूछ रहे थे, तो उनको हो सकता है ज्योग्राफी अगर वो आप जाते तो आपको पता चलता है कि हमारे नॉर्थर्न में सिर्फ हिमालयाज़ ही हैं, तो वहाँ पे पानी नहीं है, तो वहाँ पे ज़रूरत भी हम नहीं है हमें नेवी की, हिमालय ही हमारी रक्षा कर लेते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं, जो कि एज ग्रुप बोला गया है वो 18 से 25 साल के बच्चों के लिए ही है ये, और आपका 10th का और आपका होना चाहिए कंप्लीट, और ITI भी होना चाहिए कंप्लीट, जो कि आपका सर्टिफिकेट वहाँ पे डिमांड होगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे अगर आपके हो जाते हैं। उसके बाद तो 10th की मार्कशीट की आपकी ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद ITI की मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी और कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे, जो कि आपका जो भी DV के टाइम पे होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि आपका आगे एक मिनट, हाँ, जो मोड होगा सिलेक्शंस का, उसमें क्या होगा, स्क्रीनिंग होगा पहला, जो आपकी एप्लीकेशन आपने डाला है उसकी स्क्रूटनी की जाएगी। उसका जो उसमें एलिजिबल है उनको आपको चांस दिया जाता है एग्ज़ाम का। तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है आपको पता ही है, 100 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से आपके होते हैं 25 क्वेश्चंस, जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चंस और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चंस का होता है। सिलेबस होता है जो इसका, उसमें आपका रीजनिंग के लिए बताया गया है कि आपका वेन डायग्राम, लॉजिकल वेन डायग्राम, एनालॉजी, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ड्राइंग इंटरफेरेंस, कोडिंग डिकोडिंग, ये सब होता है। न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ में यही बोला गया है, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क,
सिस्टम, न्यूमेरिकल सिस्टम, उसका रेशियो, प्रोपोर्शंस, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, डिस्काउंट, ये सब बोला गया है। और जब इंग्लिश की बात करें तो इसमें बोला गया वोकैब्स के बारे में बोला गया, ग्रामर के बारे में बोला गया, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कॉम्प्रिहेंशन और करेक्ट करना, ठीक है, और उसमें जो होता है उसका जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें तो आपका हिस्ट्री, कल्चर, ठीक है, उसके ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इन्वायरमेंट, उसके इकोनॉमिक्स, ठीक है, इन सब चीज़ों से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर हम बात करें जिन बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके हैं, उन्होंने अभी जो इसके नहीं हुए मैं उनकी बात नहीं करूँ, जिनके हो गए हैं उन्होंने मान लीजिए कि जनरल इंटेलिजेंस में 25 क्वेश्चंस हैं, तो उन मोस्टली जो अभी मैं देख पा रहा हूँ डेटा में, वो टोटल अटैम्प्ट्स जो 20 से 22 के बीच में हैं, ठीक है। उसमें क्या है, 20 से 22 में आपके 2 से 4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं या तो गेस मार्क्स होते हैं या तो वो गलत हो जाते हैं, ठीक है। उस केसेस में आपके ओवरऑल बनते हैं 20 से 16 के बीच में, 20 मैक्सिमम बन सकते हैं और 16 मिनिमम बन सकते हैं, ठीक है। जो कि अगर एवरेज बच्चे हैं जिनको थोड़ा भी पढ़े हुए हैं, जो कि कोर्स जो अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू किए हुए थे, उनके इतने नंबर आ जाते हैं, ठीक है। प्लीज़ इस पर बहस मत कीजिए कि हाँ इतने नंबर नहीं हैं, इतने नंबर नहीं आ सकते हैं। मेरे पास डेटा है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ इस पर विश्वास रखिए आप, ठीक है। आप जो रिज़ल्ट आएगा उस पर ये चीज़ रिफ्लेक्ट भी करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर मानते हैं कि अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी का और क्वांट का बात करें तो क्वांट में 25 क्वेश्चंस होते हैं, तो अटैम्प्ट्स जो होते हैं वो 19 से 23 के बीच में होते हैं, तो क्वांट में थोड़ा सा अटैम्प्ट्स नीचे को आते हैं, ठीक है। तो उस केसेस में जो गेस मार्क्स होते हैं क्वांट में ध्यान रखिए 2 से 3 गेस मार्क्स हो ही जाता है, ठीक है। मन नहीं मानता है, दिल है कि मानता नहीं, तो वही वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर आपका ओवरऑल जो स्कोर बनता है वो 21 से 16 के बीच में बनता है, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास जो अगला सेक्शन आता है वो है इंग्लिश का, ठीक है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का। उसमें आता है टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि उसमें अटैम्प्ट्स होते हैं 18 से 22 के बीच में अटैम्प्ट्स होते हैं। थोड़े इंग्लिश में अटैम्प्ट्स बच्चों के कम जाते हैं, जो कि नॉर्थ साइड के होते हैं, जो कि अगर आप बात करें साउथ साइड के बच्चों के तो उनके 22 तक चले जाते हैं, किसी से 24 तक भी चले जाते हैं। तो मैं बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन मैं बात नहीं करूँगा, मैं थोड़ा एवरेज लेके चलता हूँ चीज़ों को, क्योंकि उसी हिसाब से आपके बनते हैं। तो 18 से 22 के बीच में अटैम्प्ट्स होते हैं। और गेस वर्क की बात करें तो 2 से 4 के बीच में जो होता है वो गेस वर्क होता है। उसके बाद हम देखते हैं ओवरऑल अगर स्कोर की बात करें तो 20 से 14 के बीच में आपका स्कोर आता है ओवरऑल, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये इसमें नेगेटिव नहीं है इसीलिए मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कि इसमें 20 से 14 के बीच में आता है, जो कि कट छट के आपको मिल सकता है। मैक्सिमम 20 जा सकता है और मिनिमम 14 जा सकता है। अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस के तो 25 क्वेश्चंस होते हैं। अटैम्प्ट्स जो होते हैं 17 से 22, बिल्कुल यहाँ पे अटैम्प्ट्स इतने ही जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाते हैं, क्योंकि भैया 22 से ज़्यादा तो मुश्किल ऐसा है कि मतलब 1 या 2% केसेस में ही हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब लोग रहते हैं, कितने ज़्यादा मतलब नहीं जाते हैं तीनों सेक्शंस के अलावा कि आप जीके में आपको इतना कर सकें, क्योंकि जीके बहुत ज़्यादा इधर उधर से ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आपको मैंने ये क्लियर कर दिया है। उसमें जो आपके गेस वर्क होंगे 2 से 4 के बीच में होंगे, जिसमें से कि आपका 20 से 13 के बीच में ओवरऑल स्कोर बन सकता है, ठीक है। ये जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप देखिए कि अगर हम बात करते हैं कि आपका मैक्सिमम नंबर कितने आता है, अगर सब मैक्सिमम्स को जोड़ दे तो 81 बन रहा है, और मिनिमम के जोड़ दे तो 59 बन रहा है। तो आपका जो कट ऑफ है अब समझ में आया होगा आपको कि 81 से 60 के बीच में रहने वाला है, ठीक है। ये 20 नंबर का जो गैप है वो उसमें रहने वाला है। देखिए जो कट ऑफ होता है, जो कि एवरेज जो नंबर आता है उससे थोड़ा सा ऊपर होता है। तो मैं आपको अब बात बताऊंगा कि कट ऑफ कितना जा सकता है, क्योंकि कट ऑफ एक्चुअली यही जाएगा जो मैं बता रहा हूँ आपको। आप रिजल्ट आएगा तो अब देख लेना, अब वेट करो प्लीज़। ऐसा नहीं कि आप ऐसे कमेंट करो कि हाँ इतना नहीं जा सकता है, ये जा सकता है, मेरे आपके नहीं है तो नहीं जाएगा, इसका मतलब ये नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे स्कोर भी करते हैं। जनरल कैटेगरी की बात करें तो वहाँ पे 70 से 72 के बीच में आपका कट ऑफ जाएगा। अगर नॉर्मलाइज होने के बाद आपका 70 प्लस आराम से चला ही जाएगा, ठीक है, उसमें आपको नो डाउट। अगर आप EWS की बात करें तो 60 62 के बाद आसपास जाएगा। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ जब आपका मतलब जो आपका नंबर है वो अगर आपका जो आपका पेपर हो चुका है उसके हिसाब से, ये नहीं जो नहीं हुआ है उसके बाद में भी एक कट ऑफ बनेगा, जिससे कि आपका दोनों जो पेपर हुए हैं जहाँ उनका एक कॉमन कट ऑफ होगा, जो कि मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन अभी पेपर नहीं हुए इस कारण से मैं जो हो चुके हैं उनका बता रहा हूँ। अगर OBC की बात करें तो 66 to 68 जाएगा, बिल्कुल उसमें कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि सारे बच्चों ने, अगर बच्चे सारा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए होंगे तो बहुत ही होनहार है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि आगे के जो पेज होते हैं उनको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो सारे क्वेश्चंस करने चाहिए थे आपको। 66 to 68 जा सकता है OBC का। SC का 60 से 58 के बीच रह सकता है, और जो ST है वो 56 to 57 रहने के चांसेस हैं आपके पूरे। अब देखिए कि आपको मैंने बता दिया कि आपका कट ऑफ ये हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम है मुंबई, पुणे और नागपुर का,
ये बहुत 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 ज़्यादा मुझे मिल रहा है इसके मैसेज और मेल। प्लीज़ मैं हर चीज़ को हर बार नहीं बता सकता हूँ आपको। जो चीज़ें बता रहा हूँ मैं वो आप प्लीज़ सुनिए, समझिए उसको। देखिए जो पेपर है आपका अभी इस जो अप्रैल है इसमें तो चला गया, मैंने आपको पहले ही बताया था अप्रैल में होने वाला है नहीं, या तो मई के लास्ट में होगा या तो आपके जून में होगा। ठीक है, मई के लास्ट में मुझे तो चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, लेकिन वही है 50-50 है मई के लास्ट। मई के स्टार्टिंग में आप तीन जो वीक हैं उसमें तो भूल जाइए, उसमें अपने दिमाग में भी मत लाइए कि पेपर हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि जो वहाँ का सर्कमस्टांसेस है, जो वहाँ का सिचुएशन है ना मुंबई, पुणे और नागपुर का, बहुत ही ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इतने लार्ज नंबर्स में आप कहीं पे एग्ज़ाम कंडक्ट करना एक बहुत बड़ा, एक बोलते हैं ना, एक वो मतलब ऐसा था, एक मुकाबला ही है, एक कॉम्पिटिशन ही है कि हाँ आप कैसे करा सकते हो इतना बड़ा एग्ज़ाम। सो प्लीज़ आप इंश्योर रहिए कि मई के लास्ट तक ही जाएगा। ठीक है, एक बहुत चैलेंजिंग काम है कि आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराना इस टाइम पे। ठीक है, तो आपका जून के लास्ट में जाएगा, जून में जाएगा या मई के लास्ट में आपका जो भी है आपका एग्ज़ाम जा सकता है इन तीनों जगहों का। ठीक है, अब ये समझ लीजिए कि अगर उस टाइम पे जाता है तो आपका जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट में थोड़ा समय लगेगा, रिज़ल्ट में अप्रॉक्स 2 मंथ लग जाएगा जो कि फ़ाइनल आने में। ठीक है, फाइनल रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद आपका जो होगा स्क्रीनिंग है, जो भी है मेडिकल है, जो भी है वो होगा। ठीक है, आगे का प्रोसेस होगा। तो ये 2 मंथ मतलब यानी समझ लीजिए अगर जून जुलाई में पेपर भी होता है, जून तक पेपर भी होता है, तो आपको लगभग सितंबर तक या अगस्त तक आपके रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, वो आपको मैसेज के थ्रू भी सूचित कर दिया जाता है। तो प्लीज़ इसके लिए ज़्यादा पैनिक मत कीजिएगा कि रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, ये है वो है, तो आपको मैसेज के थ्रू भी मिलता है वहाँ पे। तो इंडियन नेवी का ये चीज़ बहुत अच्छा है। और उसके बाद जब आपकी जब फाइनल ज्वाइनिंग होगी तो उस केसेस में आपको जो बताया गया है जहाँ पे भी वैसे आपको ज्वाइनिंग किया जाएगा, जिस आपने भरा है ईस्ट से वेस्ट से जिस के नेवल कमांड से भरा है वहाँ आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो आई होप कि हमारे जो चैनल के कुछ जो सदस्य हैं वो और जो देख रहे हैं वो भी साथ ही साथ मैं उनको वेल विशेष दूंगा अपना कि वो भी साथ में एग्ज़ाम क्रैक करें और वो वहाँ पे जाएँ और वहाँ पे अपने कंट्री को लिए सर्व करें। सो ये हमारे लिए गर्व की बात होगी, भले आप हमारे सब्सक्राइबर्स हो या ना हो, मुझे गर्व होगा कि आप हमारे देश के वासी हो और हमारे देश के लिए आप अपना फ़र्ज़ निभाओगे। बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है, भगवान ने आपको ये मौका दिया, तो प्लीज़ गवाइए मत, मेहनत कीजिए और हमारे नेवी का एक हिस्सा बनिए, अहम हिस्सा, जो कि हमारे देश की रक्षा करती है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और मास्क ज़रूर पहनिए, आप वॉरियर बन सकते हैं मास्क पहन के भी, आप कोरोना से और हमारे समाज को बचा सकते हैं। तो प्लीज़ मास्क ज़रूर पहनिएगा, जब भी बाहर निकलिए दूसरों को अवगत कराइए जो भी इन्फॉर्मेशन है कि कैसे बचना है, हाथ धोना है, सैनिटाइज़ करना है, इन सब चीज़ों के बारे में, इससे दूसरों को भी हेल्प मिल सके। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, देख के ऐसे मत जाया कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, आप भी मोटिवेट रहिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।